गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स, AM मीन्स अप्लाइड मैकेनिक्स। आपको पता होगा 4 क्लासें हमारी इससे पहले हो चुकी हैं, आज हमारी 5th क्लासेज है। और लास्ट टाइम जो ये हमने आपको कराया था लॉज ऑफ फोर्स, उसमें कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या टॉपिक करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स क्लियर है। क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप्स ऑफ फोर्स या डिस्ट्रीब्यूशन या नंबर ऑफ वेज, कितने टाइप का ये फोर्स होता है। क्लियर है। तो इसकी स्टडी हमें करनी है। तो हम समझते हैं फोर्स के क्लासिफिकेशन। तो फोर्स बेसिकली 5 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। कितने से? 5 टाइप से। हम लिख देते हैं फोर्स। क्लियर है। क्लासिफिकेशन है जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी बेस्ड होती है नेचर ऑफ फोर्स। फर्स्ट होती है नेचर ऑफ फोर्स। इसी तरह से आपके पास कितनी है टोटल, मैंने क्या कहा था 5 टाइप से आपकी क्लासिफिकेशन होती है। सेकंड होती है नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस, कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से टाइप का स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है। ठीक है। थर्ड जो आपका होता है इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो आपका होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है। तो ये बेसिकली आपके 5 टाइप्स के फोर्सेज का क्लासिफिकेशन होता है। हर फोर्सेज की क्लासिफिकेशन को हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्लेनेशन का, वो रहेगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। फर्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। फर्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। क्लियर है। नेचर ऑफ फोर्सेस में कितने टाइप्स का होता है? ये 3 टाइप्स का होता है। 1 2 3। एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है। सेकंड होता है टेंशन एंड थ्रस्ट। जो थर्ड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स कितने टाइप्स के बताए थे मैंने? 3 टाइप्स के, एक्शन एंड रिएक्शन, टेंशन एंड थ्रस्ट, एंड थर्ड होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। क्लियर है। तो नेचर ऑफ फोर्सेज में कितने टाइप का होता है? एक्शन एंड रिएक्शन, टेंशन एंड थ्रस्ट, एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। देखो आपको समझना है, इसी वर्ड से इसकी डेफिनेशन निकल जाएगी। क्लियर है। एक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि एक बॉडी है, वो दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी। ये बॉडी मेरी इस बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो ये बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी, वो सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी। तो सेकंड बॉडी भी क्या करेगी? फर्स्ट बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी ने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, एक्शन किया, तो उसका रिएक्शन क्या दिया? इस बॉडी ने भी इस बॉडी पे फोर्स लगाया। क्लियर है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था? वो कहता था कि जब कोई बॉडी एक्शन अगर हम किसी बॉडी पे करेंगे तो उसके रिएक्शन में हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उतना ही लगेगा जितना हम एक्शन कर रहे हैं। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता था। फॉर एग्जांपल आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो सामने वाला भी क्या करता है? आपको थप्पड़ मार देता है। तो एक्शन का रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो मीन्स जो हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उसी बॉडी पे उसके अपोजिट में दूसरी बॉडी जो फोर्स लगाती है, वो क्या कहलाता है? एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर है। तो इसमें क्या बनेगा था? फोर्स ये आपने नोट कर लिया। तो फर्स्ट की हम डेफिनेशन देखते हैं।
ये है एक्शन एंड रिएक्शन की। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब हम देखेंगे ए, एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि बॉडी ए है, ये इस पे कांटेक्ट में है, ये बॉडी बी है, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो ये बॉडी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। मान लो ये एक्शन है, तो ये क्या होगा? रिएक्शन। क्लियर है? एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखो, द फोर्सेज which one body exert on the second। तो फर्स्ट बॉडी सेकंड पे क्या लगा रही है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बॉडी लगा रही है, इज कॉल्ड क्या? एक्शन। इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? एक्शन। एंड द फोर्स exerted by the क्या? second body to first body या on first body on first body is called क्या? reaction force। तो एक्शन एंड रिएक्शन आपको समझ में आया हुआ डायग्राम से भी। नेक्स्ट है टेंशन एंड थ्रस्ट। देखो टेंशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हमारे पास ये की है, इसमें एक थ्रेड बंधा हुआ है, अगर इसको हम पुल कर रहे दोनों तरफ से तो ये टाइट होती है। ये क्या होती है? टाइट होती है। मीन्स इसको क्या बोलते हैं? टेंशन में है। ये किसमें है? टेंशन में। अगर इसको हम ऐसे दबाएं, इस बॉडी को अगर हम ऐसे दबाते हैं, ठीक है, तो ये बॉडी कंप्रेस होती है। जब हम पुल करते हैं तो टेंशन में आती है, और जब उसको हम पुश करते हैं, ऐसे दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं थ्रस्ट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंशन एंड थ्रस्ट। नेक्स्ट है हमारा टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन का मैंने एग्जांपल बताया। देखो ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है, इसको किसी थ्रेड के साथ या रोप के साथ अगर हम खींचते हैं, यहां फोर्स लगाए, तो इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इज कॉल्ड क्या? टेंशन। ये टेंशन होती है। आपने रस्सी से किसी को खींचो तो रस्सी टाइट होती है, खींचती है, इस चीज को क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। प्रैक्टिकली आपने ये चीज देखी भी होगी। क्लियर है? टेंशन एंड थ्रस्ट, ये हमारा पॉइंट नंबर बी है। तो टेंशन क्या होता है? हमने क्या किया? इफ वी पुल, इसमें लिखो, इफ वी पुल ए बॉडी बाय थ्रेड या ओनली क्या लिख दो? रो। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? देन द फोर्स ट्रांसफर्ड टू बॉडी बाय रो इज कॉल्ड टेंशन। आया समझ में? ठीक है, अब इसी चीज को समझो, थ्रस्ट को समझो। थ्रस्ट क्या होता है? ये मेरी बॉडी है, इसको मैं इसके साथ, ये बॉडी है, इसको मैं ऐसे खींचता हूं तो टेंशन है, लेकिन इसको मैं इसके साथ ऐसे धकेलूं, ठीक है, तो पुश करना, अगर बॉडी को पुश करता हूं मैं, अगर मैं बॉडी को पुश करता हूं तो उस चीज को क्या बोलोगे? थ्रस्ट। ये चीज टेंशन का एग्जांपल रहेगी, ये आपका थ्रस्ट का एग्जांपल रहेगी। तो इफ वी पुश
ए बॉडी बाय स्टीयरिंग then force transferred to body is called thrust। क्लियर है? दोनों एग्जांपल से मैंने इस चीज को आपको समझाया। नेक्स्ट आपका फोर्स क्या है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो अट्रैक्शन का मतलब आपको समझ रहा होगा, एक दूसरे बॉडी को क्लोज लाना। रिपल्शन मीन्स बॉडी को दूर लेके जाना। अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? बॉडी को क्लोज लाना। रिपल्शन मीन्स बॉडी को दूर लेके जाना। तो अट्रैक्शन मीन्स में क्या लिखोगे? इफ टू बॉडीज हैव टेंडेंसी टू कम क्लोजर टू ईच अदर is called attraction force। is called attraction force। रिपल्शन में क्या लिखोगे? इसका अपोजिट। if two bodies have tendency to come far, the force exerted is known as क्या? रिपल्शन। क्लियर है? तो अगर ये बॉडी हमारी यहाँ पे है, ये बॉडी हमारी पे, और इस पे फोर्स लग रहा है और ये एक दूसरे को क्लोज आने की टेंडेंसी रखती है, तो इसको क्या बोलोगे? अट्रैक्शन। ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, अगर ये इस तरह से होने की टेंडेंसी रखती है तो इसको क्या बोलोगे? रिपल्शन। ये क्या होता है? अट्रैक्शन। ये क्या होता है? रिपल्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्सेस। तो नेचर ऑफ फोर्सेस में हमने सारे जो 3 टाइप से एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी। तो हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन का पॉइंट था वो क्या था? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बॉडी। तो देखो नेचर ऑफ स्ट्रेस कैसे इंड्यूस होता है। क्लियर है? टेंसाइल फोर्स, कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव। क्लियर है? देखो टेंसाइल, अभी मैंने आपको थ्रस्ट और टेंसाइल दोनों चीजें कराई थी। और तीसरा क्या होता है? शियर। तीसरा क्या होता है? शियर फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल मीन खिंचाव, इसको बोलते हैं खिंचाव। कंप्रेसिव को बोलते हैं दबाव, इसको बोलते हैं मुड़ाव। क्लियर है? मीन्स खींचना, पुल, पुश, और इस चीज को बोलते हैं बेंड, मुड़ाव। ठीक है? अब इस चीज को प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि ये वास्तव में होता क्या है। देखो, ठीक है, एक मान लो रोप है, इस चीज को मैं ऐसे खींचता हूं तो ये टाइट हो रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये टाइट हो रही है। टाइट मीन्स टेंसाइल है। एक दूसरे में इनकी टेंसाइल फोर्स में हमेशा टेंडेंसी किसकी रहेगी? लेंथ के बढ़ने की टेंडेंसी रहेगी, लेंथ के बढ़ने की टेंडेंसी रहेगी। कंप्रेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसको अगर हम ऐसे खींचते हैं तो ये क्या है? इसकी टेंडेंसी क्या? लेंथ बढ़ने की है। ठीक है? इसको हम ऐसे दबाते हैं ऐसे, तो ये क्या है? कॉम्प्रेसिव है।
इसको मैं ऐसे घुमाता हूं, ऐसे मोड़ता हूं, तो ये क्या है, शियर है। ये क्या है, शियर, ये डिफॉर्मेशन लाता है। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ को बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है, कंप्रेसिव फोर्स लेंथ को कम करने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंसाइल फोर्सेस। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टेंसाइल फोर्सेस। टेंसाइल फोर्स। क्लियर है। तो टेंसाइल क्या रहेगा, देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट अलोंग सेम line of action of force which have tendency to increase the length of body is known as tensile force, is known as tensile force। क्लियर है। ये क्या कह रहा है कि दो इक्वल और अपोजिट, अपोजिट का मतलब एक इधर लग रहा है तो दूसरा वाला फोर्स इधर लगेगा। इक्वल है तो ये फोर्स भी क्या रहेगा, एफ, और ये फोर्स भी आपका क्या रहेगा, एफ। क्लियर है। हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है कि ये मेरी लाइन होगी, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरे वाला फोर्स इधर लगेगा। क्लियर है। टेंडेंसी, अब ये तो ये एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं, जब इस तरह से इसको खींच रहे हैं तो टेंडेंसी क्या रखेंगे, इसकी लेंथ को बढ़ाने की टेंडेंसी ये दोनों फोर्सेज रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्सेज। तो आप कैसे डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, एफ, ये आपका एफ। क्लियर है। तो ये क्या आपका हो गया, टेंसाइल फोर्स। इस चीज को समझो। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कंप्रेसिव फोर्स। देखो कंप्रेसिव फोर्स मैंने पहले ही आपको बताया था कि सेम है, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स along the same line of action of force act along the which have tendency to decrease। इस चीज में एक चीज ध्यान देना है, उसमें क्या था, टेंसाइल में इंक्रीज, इसमें क्या है, डिक्रीज। डिक्रीज द लेंथ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्स, इज कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्सेस। क्लियर है। तो इसमें क्या समझोगे, देखो ये हमारी बॉडी हो गई, फर्स्ट वाले में हमने इस तरह से किया था, लेंथ को इंक्रीज करना था हमने, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, लेंथ को डिक्रीज करना है। तो हमें लाइन तो ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो सेम रखनी है, मींस लाइन ऑफ एक्शन तो हमने सेम कर दिया, लेकिन लेंथ को कम करना है तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। क्लियर है। ये आपका फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, एक का डायरेक्शन ये है, दूसरे का डायरेक्शन ये, अपोजिट हो गया, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे लग रही है।
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, लेकिन इस तरह से लग रहे हैं कि ये लेंथ को कम करेंगे, समझ सकते हो। देखो इस तरह से ये लेंथ को इस तरह से कम करने की टेंडेंसी रख रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स होता है। नेक्स्ट क्या था? शियर। नेक्स्ट क्या था? शियर। शियर फोर्स। मैंने क्या बताया था? शियर क्या होता है? घुमा मुड़ा बेंड, जो भी आप समझो। और ये क्या करता है? डिस्टॉर्शन करता है। तो इसमें देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां पे फोर्स लगाया, यहां पे फोर्स लगाया, इसने क्या किया? लेंथ को बढ़ाया, ठीक है। दोबारा से मैंने क्या किया? एक फोर्स ऐसे लगाया, दूसरे वाला फोर्स ऐसे लगाया, ये क्या किया? इसने लेंथ को कम किया। अब हमें ना तो लेंथ को कम करना है, ना ही लेंथ को ज्यादा करना है, हमें क्या करना है? डिस्टॉर्शन करना है, मींस इसकी शेप को चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूं? एक फोर्स यहां लगा देता हूं और एक फोर्स यहां लगा देता हूं। क्लियर है? अब ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इसको इधर मोड़ेगा, ये वाला फोर्स इसको इधर मोड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम समझेंगे, ये हमारे पास बुक है, अगर इस पे हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे कि ये वाला फोर्स ऐसे लगे और ये वाला फोर्स ऐसे लगे, तो ये बुक इस तरह से बेंड होगी। तो ये डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो शियर फोर्सेस में क्या होगा? डिस्टॉर्शन होगा। और डिस्टॉर्शन कैसे होगा? कि मान लो ये ऑब्जेक्ट ए बी सी डी है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ इस तरह से डिस्प्लेस होगा, ये वाला पॉइंट आगे की तरफ इस तरह से डिस्प्लेस होगा। तो ये सी डैश, ये आपका डी डैश, इस एंगल को बोलते हैं थीटा, ठीक है, या फाई। ओके, तो इसमें क्या लिखोगे? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, equal and opposite force act on a body along different line of action of force, different line of action of force, action of force, so which produce क्या करेंगे? डिस्टॉर्शन। क्लियर है? वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेंगे। और इस चीज को क्या बोलते हैं? शियर फोर्स। तीनों फोर्सेज आपके हो गई हैं। नेक्स्ट है जो आपका टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक होगा। इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो हम या तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर टाइम रहा तो अभी आज ही वीडियो में इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, तो इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? तो ये 4 टाइप्स के हैं, हम थोड़ा फास्टली इसको करेंगे। इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। पैसिव एंड एक्टिव, एक्टिव पैसिव। तो 4 तरह के हमारे पास ये फोर्सेज हैं। क्लियर है? देखो फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। फर्स्ट क्या हमारा? एक्सटर्नल फोर्स। तो वो द फोर्स which produce external effect, ठीक है, which produce external effect। पुल और पुश जो आपके हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को थप्पड़ मारा, क्लियर है, उसका गाल लाल हो गया, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो क्या कहलाए? एक्सटर्नल ही हुआ है वो, ठीक है। ये एग्जांपल किसी को अप्लाई नहीं करना है आपको। कभी इस एग्जांपल को आप अप्लाई कर दो कि सर ने कहा था कि ये एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल है, इसको अप्लाई करना शुरू कर दो। अप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट आपका इंटरनल फोर्स। नेक्स्ट क्या है?
इंटरनल फोर्स। देखो इंटरनली अगर कोई भी चीज आती है वो स्ट्रेस की फॉर्म में आती है, ठीक है, और इंटरनली होगी स्ट्रेस की फॉर्म में आएगी तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है जी। द इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज नोन एज इंटरनल फोर्स। क्लियर? जो इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाएगी? इंटरनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव। नेक्स्ट आपका एक्टिव फोर्स। तो एक्टिव फोर्स क्या होता है? देखो एक्टिव मीन्स एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करना किसी चीज को, एक्टिवेट मीन्स मूव कराना या मोशन देना उस चीज को, ठीक है। द फोर्स विच प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव फोर्स, इज कॉल्ड एक्टिव फोर्स। क्लियर है? तो द फोर्स विच कॉज ए बॉडी टू मूव और चेंज इट्स शेप, ठीक है, मोशन और चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। ओके, पैसिव क्या बोलता है? देखो एक्टिव का उल्टा क्या होता है? पैसिव। तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। द फोर्स विच प्रिवेंट द मोशन और क्या चेंज इन शेप of body is called passive, is called passive force। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये हमारा फोर्थ टॉपिक था, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में क्या है? कंसंट्रेटेड फोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूटेड, कंसंट्रेटेड फोर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? देखो कंसंट्रेटेड फोर्स मींस एक ही पॉइंट पे, डिस्ट्रीब्यूटेड मींस फैला हुआ। क्लियर है? आया समझ में? आप किसी को आपने पेन को ऐसे चुभोया तो उसको क्या बोलोगे? वो कंसंट्रेटेड है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने ऐसे किसी को थप्पड़ मारा तो ये पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन फैला हुआ और कंसंट्रेटेड मीन्स तो द फोर्स विच एक्ट ऑन ए स्मॉल एरिया इज कॉल्ड क्या? कंसंट्रेटेड फोर्स। और डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स फैला हुआ। तो द फोर्स विच एक्ट ऑन ए लार्ज एरिया इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसको क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसंट्रेटेड मीन्स जो एक ही पॉइंट पे लगा है, स्मॉल एरिया में लगे। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स। कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स विद बॉडी, ये आज आपका लास्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन फिफ्थ है, जो 5 टाइप की क्लासिफिकेशन मैंने बताए थे। तो ये 5वें टाइप का क्लासिफिकेशन है कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स विद बॉडी। तो कितने तरह का होता है? ये होता है
कॉन्टैक्टिंग और नॉन कॉन्टैक्टिंग, कॉन्टैक्टिंग फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। तो कॉन्टैक्टिंग फोर्स में क्या होता है, देयर इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देयर इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन फोर्स एंड बॉडी, फोर्स एंड बॉडी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या रहेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा, क्लियर है। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या रहेगा, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसमें, बिटवीन फोर्स एंड बॉडी। अब आप लोग कहोगे सर बिना कांटेक्ट के कैसे फोर्स लग सकता है, बिना कांटेक्ट के कैसे फोर्स लग सकता है। देखो आप ये देखा आपने प्रैक्टिकली भी ये चीज की होगी, मैग्नेट होती है चुंबक जिसको आप बोलते हैं, स्पीकर के पीछे लगी होती है, बच्चे खेलते भी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि टेबल के ऊपर आपने कॉइन डाल दी है और नीचे से चुंबक को आप घुमा रहे हो, फोर्स क्या लगा रही है, चुंबक लग किस पे रहा है, उस पे, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनका नहीं है दोनों बॉडीज का, क्लियर है, वो थ्रो मीडियम है। दूसरी चीज आपने ये देखा होगा कि टेबल के ऊपर कुछ कॉइन पड़ी है और इधर मैग्नेट है, तो आप या दो मैग्नेट आपस में ले लो, उनके अगर सेम पोल है तो वो एक दूसरे को ऐसे धकेलेंगे। अगर उनके आपने नॉर्थ नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल को आपने एक साइड में कर दो तो मैग्नेट क्या करेगी, उसको दूसरी तरफ रिपेल करेगी। नॉर्थ साउथ को कर दिया तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जिस टाइम वो रिपेल कर रही है तो उस टाइम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं है, लेकिन फोर्स तो वो लगा रही है, तो उस चीज को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। ये कॉन्टैक्ट होता है डायरेक्ट, और नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। तो ये सभी आपके 5 जो हमने एक्सप्लेनेशन की थी 5 टाइप्स की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स जो 5 टाइप्स की थी वो एक्सप्लेन किए, उसके टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं। इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम, क्लियर है। आज की क्लासेस में जो इतना हमने कराया उस सभी को आप क्लास अपने नोटबुक में नोट करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करिए। हम आपके डाउट्स सभी आपके डाउट्स जो भी हैं उनको हर तरह से, चाहे वो व्हाट्सएप से आप हमें भेजें या यूट्यूब के थ्रू आप हमें भेजें, या हमें आप टेलीफोनिकली जिस भी मीडियम पे आप कांटेक्ट करेंगे आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको भेजा जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल क्लासेस जो भी आपकी होगी उसमें आप इस सब्जेक्ट की एप्लाइड मैकेनिक्स की जो आज जहाँ तक मैंने आज कराया है यहाँ तक की नोटबुक में कंप्लीट करके लाएंगे, वो आपकी चेक की जाएगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।